आतंक के खिलाफ इजरायल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया है। मुंबई हमले की 15वीं बरसी से 5 दिन पहले ये फैसला लिया गया कि इजरायल ने जो LAT लश्कर-ए-तैयबा है उसको बैन किया। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे तो इस लश्कर को आतंकी संगठन घोषित करने के बाद इजराइल के दूतावास जो कि भारत में स्थित है उन्होंने एक बयान भी दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि ये ऐसा करने के लिए भारत ने इजराइल से अनुरोध नहीं किया था। इजराइल ने लश्कर-ए-तैयबा को बैन कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। आज तक इजराइल ने नहीं लगाई थी पाबंदी, जबकि 26/11 में यहूदी भी मारे गए थे। अब जाके इजराइल ने बोला है कि नहीं, 26/11 आने वाला है, उसकी एनिवर्सरी के पहले पहले उन्होंने बैन कर दिया। आप बैंकरप्सी के फिर ऑलमोस्ट धाने पर हैं, कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है और आइसोलेशन है, हर तरफ से धमकियां और धक्के और ठुड्डे हैं। और इन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तशवीश थी इस बात की कि आप किसी जगह मौजूद, किसी टेबल पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फलस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज उठाई है? और इन सर्कमस्टांसेस में LAT लश्कर-ए-तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें, LAT के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी पर बात कर रहा हूं, जिससे हम दुश्मनी करना चाह रहे हैं, जंग करना चाह रहे हैं, वो आज इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। कुछ पाकिस्तान का सोचो, ये कहां जा रहा है? आस पड़ोस दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है? कभी पासपोर्ट बेचते हो, कभी कुछ बेचते हो, कभी कोई चीज बचाओ जो ना फॉर सेल हो पाकिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, लश्कर तैयबा पर बैन लगा दिया है इजराइल ने। इजराइल को भी आभास हो चुका है कि लश्कर तैयबा एक सच में जो है आतंकवादी है, जो कि भारत ने भी उसको घोषित किया है, बाद में इजराइल ने भी उसको घोषित किया है। क्योंकि जब से हमास का अटैक हुआ इसी तरह का जो है ये लश्कर तैयबा भी जो है किया करता था। इस तरीके से वो जो रियलाइज हुआ कि नहीं, भारत बिल्कुल सही कर रहा है, इसको जैसे कि इसको मिटाने के लिए जैसे कहीं भी आतंकवाद करता है, ऐसा कोई काम करता है तो भारत का इजराइल साथ देगा, ऐसा अनाउंसमेंट आया है। डिफेंस मिनिस्टर का भी ऐसा आदेश आ चुका है, राजदूत का, कि हम भारत के कहने से ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमें खुद ही हमें ऐसा एहसास हुआ है तो हमने ऐसा मतलब बैन किया है इसको। और लश्कर तैयबा आपको मालूम है कितना बड़ा आतंक संगठन है, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा जो है आतंक का संगठन पे काम करता है। वहीं पर उसका मेन हेड है सैयद हाफिज, आपको मालूम होगा। तो उसी पर जो है ये बैन लगा है पूरी तरह से। अब वो भी कहीं भी इजराइल के चाहे कहीं भी जो है नज़र आएगा तो लश्कर तैयबा को ख़त्म करने के लिए इजराइल भी जो जितना भारत जोर लगा रहे उतना इजराइल भी अब जोर लगाएगा। इजराइल ने जो LAT लश्कर-ए-तैयबा है उसको बैन किया। अब ये 15 साल के बाद आपको पता है कि हो रहा है कि जब मुंबई हमले हुए थे तो इन सर्कमस्टांसेस में LAT लश्कर-ए-तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें, LAT के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी और आपको मजीद दुनिया में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लश्कर-ए-तैयबा क्या है, why you are in love with them, why you have created that thing, what is your stand in the world। तो मेरे ख्याल में ये आपकी पहले तो फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिसी वही होती है जहां से डॉलर मिल रहे होते हैं। LAT का जो देना है, अच्छा, इस सारे सिलसिले के अंदर जो सारा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। पहले भी आप आइसोलेशन की एक एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं। पहले भी आप डॉलर मिले तो डॉलर दें, चाइना वाले तो CPEC के गीत शुरू कर देते हैं। आप डॉलर ना मिले आपको तो आप अमेरिका को गोले बेचते हैं, अमेरिका वो लेके जो देता है यूक्रेन को, आप उनके साथ डीलें करते हैं, आप उनके साथ लवी डबी होते हैं, आप IMF के पैकेजेस लेते हैं। तो आप डॉलर बेस आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आपका कोई अगर देखा जाए 42% रिपोर्ट आई है, आपकी महंगाई है जो वो बढ़ चुकी है। तो साजिद साहब,
ये सर इसमें एक पॉइंट मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो उन्होंने ये स्टेप उठाया, इसमें क्योंकि अब इसराइल खुद भी हमास ने दहशतगर्दी का हमला वहां पे एक उसी तरह का बॉर्डर से एंटर होके और उन्होंने वो वाला हमला किया, और इंडिया के साथ जो हुआ था वो भी बॉर्डर के जरिए। तो ये एक तरीके से वो है कि क्योंकि अब उनके ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ है तो वो अब इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो ट्रिब्यूट भी उन्होंने पेश किया, तो इसको ऐसे देखना चाहिए। और इंडिया की इस सिलसिले में अब क्योंकि अब एनिवर्सरी है ये उसकी, 15 साल हो गए, तो अब उनको और भी ज्यादा कहने को मिल जाएगा। नहीं, उनको मिलेगा। दूसरा आलिया, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि उनकी एनिवर्सरी पे एक वजह यह भी थी कि वो आपके जो लोग वहां पे गए थे मारने के लिए उस वक्त मुंबई हमलों में, उन्होंने वहां पे जाके सिनेगाग में भी घुसे थे। उन्होंने जो मरने वाले थे उनमें कई यहूदी मौजूद थे। और दूसरा उसमें जो सबसे बड़ी बात, एक और बात आपको यहाँ आलिया मैं बताना चाहूंगा कि अभी ये जो फलस्तीन में जो कुछ हुआ है, जो इजराइल के अंदर हुआ है, इसके बाद आगे दुनिया में मजीद चेंजेस आएंगी। सारी कागजी कार्रवाई जो उनके पार्लियामेंट से होनी थी, जो भी उनके प्रोसेस है इजराइल का, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने बोला कि लश्कर तैयबा इजराइल मानती है कि यह आतंकी संगठन है। अच्छा दोस्तों, ये नई बात नहीं है कि अचानक इजराइल ने सोचा। इजराइल ने अक्टूबर में भी इसकी एक बार पेशकश करी थी और यह काम पहले से हो रहा था। ये आज का नहीं हुआ है, ये पहले से हो रहा था। यानी कि इस अक्टूबर पिछले गए महीने में यह कार्रवाई इजराइल ने धीरे धीरे शुरू कर दी थी। कल वो कार्रवाई मुकम्मल हो गई। इजराइल ने अनाउंस कर दिया कि जहां तक द स्टेट ऑफ इजराइल इज कंसर्न्ड, लश्कर तैयबा इज अ टेरर आउटफिट। उन्होंने बोला है कि उन्होंने कई हिंदुस्तानी मारे और यह सब लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था। अच्छा, काफी लोग सोशल मीडिया पर यह बोल रहे हैं कि साहब इजराइल ने इसलिए करा क्योंकि इंडिया ने भी हमास को रिकॉग्नाइज नहीं करा था एज अ टेरर आउटफिट, कि वो आतंकी संगठन है। इजराइल ये चाहता है कि भारत हमास को बैन कर दे, इसलिए इजराइल ने इसको बैन कर दिया। हो सकता है आप कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि देशों के बीच में ऐसा होता है कि भैया यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। पर मुझे लगता है कि हमें ना अब ये जो आतंकवाद है, ये जिस तरीके की सूरत इख्तियार कर रहा है, जिस तरीके की सूरत ये पकड़ रहा है दोस्तों पूरी दुनिया में, सोचने वाली बात यह है कि अगर चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी हो, कोई भी देश हो, अगर सिर्फ ये कहता रहे ना कि यार मेरा फायदा इसमें है, मुझे ये करना है, मेरा फायदा इसमें है, फिर मैं ऐसा करूंगा, तो देखो ये जो गैप होते हैं ना दोस्तों, ये गैप है, इस गैप के बीच में आतंकी खेलते हैं। और हर एक आतंकवादी संगठन का इंटेलेक्चुअल कवर फायर होता है जरूर, उसके बिना आतंकी संगठन चल ही नहीं सकता। हमारे अंदर जो जज्बा, जुनून, ईमान है ना, हमने उसमें से खत्म करना है उनको। नो डाउट कि इनकी इकोनॉमी में सबसे ऊपर है। मेरी बात सुने, डॉक्टर इसरार अहमद, कभी आपने सुना हो, कभी सुन लीजिएगा उनको भी, उनका बयान है कि ये हो के रहना, पाकिस्तान ने एकदम ऊपर जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? बात ही ना करे, इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आ करेगा। ये देखिए, किसकी? डॉक्टर इसरार की बात? डॉक्टर साहब की तो मैं बात ही नहीं करता, उसको तो दफा मारे। देखें, इस तो आपस में ही बड़ा इख्तलाफ है। नो ब्रो, आई एम नॉट आंसरिंग फॉर दिस। यही तो मसला, इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आकर रहेगा, बस यही है। इंशाल्लाह हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरी अल्लाह और उसके रसूल की मदद के तहत कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में आएगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, देखिए, हमें पैसे वगैरह ये दुनियादारी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। जब निज़ाम इखलाक अच्छा करना पड़ेगा भाई, जब निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा ना, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, जब निज़ाम क्रिश्चियन दोनों के आपस में इख्तलाफात हैं, हमारे मजहबी आपस में बहुत सारे इख्तलाफात हैं। और मैं यहाँ पर बात कर रहा था एजुकेशन की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहा था, तो यहाँ पर मेरी बात से ये भाई एग्री भी कर रहे थे कि भाई एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये भाई कहते कि साइंस से हमें बिल्कुल कोसों दूर रहना चाहिए, साइंस दज्जाल की तरफ लेके रहना चाहिए। सारा कोसों दूर तक नहीं, किसी हद तक रह के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, किसी हद तक इन्होंने फिर अभी कहा कि किसी हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। इजराइल ने किया लश्कर तैयबा को बैन, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मचा हड़कंप। पाकिस्तान बिल्कुल हैरान हो चुका है कि इजराइल जैसे भारत जैसे कि बिल्कुल रिएक्ट करता था, बिल्कुल सेम वैसे ही इजराइल जो है कैसे बैन लगा दिया। क्योंकि इजराइल को अब आभास हुआ है, भारत को पहले ही एहसास हो गया था कि लश्कर तैयबा जो पहले भी जो है भारत पे अटैक कराया हुआ है, आपको मालूम होगा।
तो उसी की वजह से भारत पे तो वो बैन लगा ही है। भारत में कहीं भी वो कहीं इधर दिख जाए, अच्छा कहीं भी बॉर्डर पे भी स्विच दिख जाए तुरंत उड़ा देंगे उसको। लेकिन साथ में इजराइल का भी अब इतना बहुत ही बड़ा वहाँ का राजदूत का बयान आ चुका है, जो वहाँ का राजदूतावास है वहाँ से बयान आ चुका है कि हम भी जो है लश्कर तैयबा को बैन कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी एहसास हो रहा है कि ये आतंकवाद को संगठन कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमास के सपोर्ट कर रहे थे, तो पाकिस्तान के लोग इस बयान पे बहुत ज़्यादा जो है चिंतित दिख रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर में हो क्या रहा है। तो पाकिस्तान को आपको मालूम है कि एक देशगत देश है, और पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है। आपको ये भी मालूम होगा, आतंकवाद का पनाह, आतंकवाद को जन्म देने वाला जो है पाकिस्तान है। इसी की वजह से पाकिस्तान आज सबसे नीचे गिर गया है, कीनिया पीनिया से भी नीचे जा रहा है। ये आपको बता दूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी गिरती जा रही है कि बिल्कुल वहाँ पे पूछो